नारद मुनि का स्वभाव ऐसा है कि वो झगड़ा सुलझाने से ज़्यादा झगड़ा लगाने वाले हैं। काशी नरेश एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आ गए। नारद जी भी प्रभु के दर्शन के लिए आ गए। नारद जी ने काशीराज को समझाया कि आप ना दरबार में सभी को प्रणाम करना, लेकिन वो जो विश्वामित्र जी बैठे हैं ना, उनको प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने कारण पूछा कि नारद जी ऐसा क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु की ऐसी ही मनसा समझ लो, और बाकी का राज तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। काशीराज ने नारद के कहे अनुसार ही सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने श्री राम से कहा कि अब मैं अयोध्या में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ तो मेरा घोर अपमान हो रहा है। तो प्रभु ने कहा, आपका अपमान तो मेरा अपमान है। ऐसा पाप करने वाले को मैं आप जो कहेंगे दंड दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप काशी नरेश जी हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया है, इसीलिए उन्हें श्री राम प्राण दंड दें। प्रभु ने कहा कि 24 पहर बीतने से पहले काशीराज जीवित नहीं बचेगा। नारद जी के सिखावे में तो काशी नरेश के प्राण संकट में पड़ गए। काशी नरेश सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। वह नारद जी के पास पहुंचे और कहा कि मेरे प्राण की रक्षा करें, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। तो नारद जी ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, आप मेरे साथ हनुमान जी की माता अंजना देवी के शरण में चलो। अब नारद जी काशी नरेश को लेकर माता अंजना के पास गए। उनसे कहा कि आप इसे शरण में ले लें। संकट मोचक हनुमान जी की माता के शरणागत को कोई नहीं मार सकता। अंजना सारी बात जानती नहीं थी, लेकिन नारद जी की सिफारिश पर उन्होंने उसे शरण दे दी। उधर श्री राम ने अपने तरकस से तीर निकाला और उसे आदेश दिया कि इस ऋषि का अपमान करने वाले का वध कर दें। अब अंजना ने शरणागत की रक्षा के लिए अपने बेटे हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी भी पूरा मामला नहीं जानते थे। उन्होंने भी माता के शरणागत की रक्षा का वचन दे दिया। हनुमान जी ने काशी नरेश को राम नाम का अखंड जप करने के लिए कहा। जब प्रभु का तीर उन्हें मारने के लिए पहुंचा तो वह राम नाम जप कर रहे थे। तीर बिना उनका वध किए हुए ही वापस चला गया। उसके बाद श्री राम इससे और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। हनुमान जी ने समझा कि स्थिति तो गंभीर होती जा रही है, तो उन्होंने काशी नरेश को एक अचूक उपाय बताया। हनुमान जी ने कहा कि वो हर सुबह सीता माता श्री राम की पूजा के लिए पुष्प चुनने जाती है सीता माता, तो उस समय तुम उनके पांव पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक अभयदान नहीं मिल जाए। काशी नरेश ने वैसा ही किया। क्योंकि वो हनुमान जी के साथ आया था, इसीलिए माता ने नरेश को अभयदान देकर हनुमान जी को उनकी रक्षा का आदेश दे दिया। अब प्रभु ने दूसरा अभिमंत्रित तीर छोड़ा। वह काशीराज को मारने पहुंचा। हनुमान जी ने कहा कि इसकी हत्या से पहले तुम्हें मेरी हत्या करनी होगी, क्योंकि मुझे इसकी सुरक्षा का आदेश मिला है। तीर बेचारा वापस चला गया। श्री राम का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। उनके शत्रु की रक्षा हनुमान कर रहे थे। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, दूध बेचकर हनुमान जी को आदेश दिया कि वह उनके शत्रु की रक्षा नहीं करे। हनुमान जी ने कहा कि मैं दो माताओं के शरणागत की रक्षा का आदेश पूरा कर रहा हूँ। अब तो प्रभु को अपना वचन पूर्ण करने के लिए मेरे प्राण लेने ही होंगे। भगवान श्री राम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने दूत से कहलवाया कि अपना वचन पूरा करने के लिए वह हनुमान जी से युद्ध करने आ रहे हैं, वो तैयार रहें। हनुमान जी बेचारे दुविधा में पड़ गए। वो प्रभु के पास आए और प्रणाम करके उनसे युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। अब जिसे विजय का आशीर्वाद दिया उससे युद्ध भी करना था। प्रभु ने ब्रह्मास्त्र निकाला और उसका संधान करने लगे। उसी समय श्री राम के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र जी पहुंचे और प्रभु से अनुरोध किया कि वो ऐसा नहीं करें। विश्वामित्र ने कहा, मैंने काशीराज को क्षमा कर दिया है, इसीलिए आप उसका वध नहीं करें। उसके बाद क्या होता है कि हनुमान जी तुरंत अपने प्रभु श्री राम की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। उन्होंने प्रभु की विविध विधि से वंदना की। हनुमान जी ने प्रभु को सारी बात बताते हुए प्रभु के वचन की अनदेखी की व्यवस्था बताई। भगवान उनकी वचनशीलता से बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपके कई रूप आज मैंने देखे हैं।
आपने पंचमुखी रूप में भक्तों के सिर पर मंडराती काल के संकट को टालने वाले संकट मोचक का काम किया है, इसीलिए आप संकट मोचक कहलाएंगे। आपकी आराधना से भक्तों में बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता का संचार होगा। आपके भक्तों को अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा और भय, चिंता आदि परेशानियां दूर होंगी। आपके पंचमुख स्वरूप की आराधना से त्रितापों से आध्यात्मिक, आदि देवी और आदि भौतिक से मुक्ति आपको मिलेगी, उन भक्तों को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपका प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही हमारी कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।